Assalamu alaikum. Welcome to all the student and all the viewers on my YouTube channel. I am अदनान खान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरत से होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क। दोस्तों, अगर डेली लाइफ में हम वर्क किसी काम को कहते हैं, लेकिन फिजिक्स की रूल में और साइंस के रूल में वर्क एक डिफरेंट है। तो चलिए हमने वर्क का पहला डिफिनीशन लिख दिया है, उस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो आप फर्स्ट डिफिनीशन को देख लें। वर्क इज सेड टू बी डन इन ऑब्जेक्ट व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड कवर सम डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बॉडी है। एक बॉडी है जिसका मास m है और हम इस बॉडी पर कुछ न कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस बॉडी पर, अगर इस बॉडी ने सम डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम इसको वर्क का नाम देते हैं, वर्क कहते हैं फिजिक्स की रूल में और साइंस के ज़ुबान में। ये हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया और इस बॉडी ने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया और ये बॉडी यहाँ तक आ गया, तो हम इसको फोर्स का नाम देते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट डिफिनीशन। जब फोर्स की वजह से बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो हम इसको फोर्स का नाम देते हैं, फोर्स कहते हैं। ये था हमारा फर्स्ट डिफिनीशन। दूसरा डिफिनीशन हमारा है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है हम उसको वर्क कहते हैं। बेसिकली वर्क में दो लफ्ज़ ज़रूरी है, फर्स्ट फोर्स एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट। जब आपके पास फोर्स होगा तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, अगर जब हमारे पास फोर्स नहीं होगा तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा। इट्स मीन डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए फोर्स ज़रूरी है। तो ये था हमारा दूसरा डिफिनीशन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है हम उसको वर्क कहते हैं और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय W। फोर्स हम W से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास वर्क का फार्मूला कुछ इस तरह बनता है। वर्क हम W से डिनोट करते हैं, तो W इज़ इक्वल टू F क्रॉस S। इसमें F फोर्स है और S डिस्प्लेसमेंट है। F फोर्स है और S डिस्प्लेसमेंट है। जब हमारे पास फोर्स होगा तो बॉडी कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जब हमारे पास फोर्स नहीं होगा तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है और इस पर फोर्स ज़ीरो है, तो ये बॉडी स्टेट की हालत में रहेगा। जब हम इस बॉडी पर कुछ न कुछ फोर्स अप्लाई करेगा तो ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और जब ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो हम उसको सिंपली वर्क कहते हैं। हमारे पास वर्क का यूनिट है जूल। ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम जेम्स प्रिस्कॉट था, उसने वर्क को जूल का नाम दिया है। हमारे पास यूनिट कुछ इस तरह बन जाएगा। जब आप यूनिट निकालते हैं तो सबसे पहले आप फार्मूले को देख लेते हैं। जब हमारे पास वर्क का फार्मूला कुछ इस तरह है, इसमें फोर्स का यूनिट हमारे पास है न्यूटन
اور ڈسپلیسمنٹ کا یونٹ ہے میٹر. اس طرح W = Fs. ایف کا یونٹ نیوٹن، اس کا یونٹ میٹر. تو نیوٹن میٹر کو ہم کمبائنلی ایک اسپیشل نام دیتے ہیں جس کا نام ہے جولز. سو دا یونٹ آف ورک از جول. ہم 1 جول ورک کو ڈیفائن کرتے ہیں. آپ اس کی ڈیفینیشن کی طرف دیکھیے. دا ورک ڈن از سیڈ ٹو بی 1 جول. If a force of 1 Newton is applied to displace an object through 1 meter in the direction of force. جب ہم 1 نیوٹن فورس اپلائی کرے گا ایک باڈی پر اور یہ باڈی 1 میٹر تک ڈسپلیس ہوگا، یہ باڈی 1 میٹر تک ڈسپلیس ہوگا ان دا ڈائریکشن آف فورس، تو ہم اس کو 1 جول کہتے ہیں. ہمارے پاس ایک باڈی ہے اور ایک باڈی ہے. اس باڈی پر ہم 1 نیوٹن فورس اپلائی کرتے ہیں. جب اس 1 نیوٹن فورس کی وجہ سے یہ باڈی 1 میٹر ڈسپلیس ہوگا تو ہم اس کو 1 جول کہتے ہیں. اس طرح کچھ اس طرح بن جائے گا. 1 جول از اکول ٹو 1 نیوٹن. 1 نیوٹن فورس 1 میٹر. اٹس مین کہ ہم کسی باڈی پر 1 نیوٹن فورس اپلائی کرے گا اور یہ فورس کی ڈائریکشن میں 1 میٹر ڈسٹینس یا ڈسپلیسمنٹ کور کرے گا. تو سمپلی ہم اس کو جول کہتے ہیں، 1 جول کہتے ہیں. ورک 2-3 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. فرسٹ ورک ڈیپینڈ کرتا ہے ورک ڈیپینڈ کرتا ہے فورس پہ. اٹس مین گریٹر ویر بی ورک ڈن. اگر ہمارے پاس زیادہ فورس ہے تو ورک زیادہ ہوگا، اگر ہمارے پاس فورس کم ہے تو فورس کم ہوگا. اٹس مین ایپ اور ورک کا جو ریلیشن ہے وہ ہے ڈائریکٹ. اٹس مین جب ہمارے پاس فورس زیادہ لگے گا کسی باڈی پر تو وہ باڈی زیادہ ڈسپلیسمنٹ کور کرے گا. دوسرا ہمارا ساتھ ہے وہ ہے ڈسپلیسمنٹ. جب کوئی باڈی زیادہ ڈسپلیسمنٹ کور کرے گا تو یہ ورک زیادہ بھی ہوگا. جب باڈی ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ کم کور کرے گا تو ورک کم ہوگا. تیسرا ہمارے پاس ہے اینگل مین تھیٹا پر ڈیپینڈ کرے گا. تو یہ تھا ہمارا 3 چیزیں جو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں فرسٹ ہے فورس، دوسرا ڈسپلیسمنٹ، تیسرا اینگل. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. دوستو اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے ورک میں تو کمنٹ میں آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. دوستوں کو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں. خدا حافظ. تھینک یو فار واچنگ.